जय श्री कृष्ण। हमारे सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रत्येक महीने के महत्व को भली प्रकार से दर्शाया गया है। हमारी हिंदू संस्कृति में 12 मास व्रत, पर्व, त्योहारों से युक्त है। आइए जानते हैं पौष मास के महात्म्य को। पौष मास में धनु संक्रांति होती है, अतः इस मास में भगवत पूजन का विशेष महत्व है। दक्षिण भारत के मंदिरों में धनुर्मास का उत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि पौष कृष्ण अष्टमी को श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन कराने से श्राद्ध का उत्तम फल मिलता है। पौष कृष्ण एकादशी सफला एकादशी कहलाती है। इस दिन उपवास पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी कार्य सफल हो जाते हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को सुरूपा द्वादशी का व्रत होता है। यदि इसमें पुष्य नक्षत्र का योग हो तो विशेष फलदायी होता है। इस व्रत का गुजरात प्रांत में विशेष रूप से प्रचलन है। सौंदर्य, सुख, संतान और सौभाग्य प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान किया जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णन मिलता है कि पौष शुक्ल द्वितीया को आरोग्य प्राप्ति के लिए आरोग्य व्रत किया जाता है। इस दिन गोश्रंगोदक अर्थात गायों के सींगों को धोकर लिए हुए जल से स्नान करके सफेद वस्त्र धारण कर सूर्यास्त के बाद बालेंदु द्वितीया तिथि के चंद्रमा का गंध आदि से पूजन करें। जब तक चंद्रमा अस्त न हो तब तक गुड़, दही, परमान्न, खीर और लवण नमक से ब्राह्मणों को संतुष्ट कर केवल गोरस छाछ पीकर जमीन पर शयन करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल पक्ष वाली द्वितीया को चंद्र पूजन करके 12वें महीने मार्गशीर्ष में इक्षु रस से भरा घड़ा यथाशक्ति स्वर्ण और वस्त्र ब्राह्मण को देकर उन्हें भोजन कराने से रोगों की निवृत्ति और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। पौष शुक्ल सप्तमी को मार्तंड सप्तमी कहते हैं। इस दिन भगवान सूर्य की प्रसन्नता के उद्देश्य से हवन करके गोदान करने से वर्ष पर्यंत सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। पौष शुक्ल एकादशी पुत्रदा नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन उपवास से सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति होती है। भद्रावती नगरी के राजा वसुकेतु ने इस व्रत के अनुष्ठान से सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया था। पौष शुक्ल त्रयोदशी को भगवान के पूजन तथा घृत दान का विशेष महत्व है। माघ मास के स्नान का प्रारंभ पौष की पूर्णिमा से होता है। इस दिन प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर मधुसूदन भगवान को स्नान कराया जाता है। सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है। उन्हें मुकुट, कुंडल, किरीट, तिलक, हार तथा पुष्पमाला आदि धारण कराए जाते हैं। फिर धूप, दीप, नैवेद्य निवेदित कर आरती उतारी जाती है। पूजन के अनंतर ब्राह्मण भोजन तथा दक्षिणा दान का विधान है। केवल इस एक दिन का ही स्नान सभी वैभव तथा दिव्य लोक की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। पौष मास के रविवार को व्रत करके भगवान सूर्य के निमित्त अर्घ्य दान दिया जाता है तथा एक समय नमक रहित भोजन किया जाता है। इस प्रकार यह पौष मास का पावन महात्म्य है। पौष मास में परमपिता परमेश्वर के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।